आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। और डेफिनेट इंटीग्रल में किस टाइप्स के क्वेश्चन हैं ये 0 to π/2 sin nx dx और 0 to π/2 cos nx dx। तो जो ये पावर है इसकी n, जो ये पावर है n, या तो ये ऑड हो सकती है या फिर ये इवन हो सकती है। तो इस हिसाब से इसके दो रूल बन गए। तो पहले देखो, यदि इसकी पावर जो है इवन हो, इवन माने सम संख्या हो, यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इस टाइप की हो, तो रूल नंबर 1 बन गया। देखो इसमें क्या है 0 to π/2 sin nx dx। तो जो पावर है सबसे पहले न्यूमरेटर में से हम 1 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 1। फिर कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे। फिर कितना घटाएंगे? 5 घटाएंगे। और इस टाइप से घटाते चले जाएंगे। कब तक घटाते चले जाना? जब तक कि पॉजिटिव टर्म आ रही हो, जब तक पॉजिटिव टर्म आ रही हो। और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं। फिर पहले जो पावर होती है सेम लिखोगे, याद रखना, पहले एक बार पावर को सेम लिखोगे, फिर उसमें से 2 घटाओगे, फिर उसमें से कितना घटाओगे? 4 घटाओगे, फिर उसमें से 6 घटाओगे, और तब तक घटाते चले जाओगे जब तक कि पॉजिटिव टर्म आ रही हो। नेगेटिव और जीरो नहीं आनी चाहिए, याद रखना। क्या नहीं आना चाहिए? नेगेटिव और जीरो नहीं आना चाहिए। यदि नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब हमें वहां तक नहीं जाना, उससे पीछे तक ही क्वेश्चन को करना है, उससे आगे नहीं जाना। नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म ही आनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। और इवन जब होता है तो हम लास्ट में, याद रखना, π/2 हमेशा ही लगाते हैं। इवन यदि है, यदि पावर इवन है तो लास्ट में क्या लगेगा? π/2, ठीक है। चाहे साइन का फार्मूला हो चाहे कॉस का फार्मूला हो, दोनों फार्मूले सेम होते हैं। ये पावर पे काम करते हैं। यदि पावर इवन है तो ये फार्मूला लास्ट में π/2 लगेगा, चाहे ये साइन हो चाहे ये कॉस हो। अब देखने वाली बात ये है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें बता देता हूं। जो न्यूमरेटर दे रखा है तो उसमें से जो घटाते हैं, तो या तो हम 1 घटा रहे हैं, या फिर 3 घटा रहे हैं, फिर या फिर 5 घटा रहे हैं, या 7 घटा रहे हैं, इस टाइप से घटा रहे हैं। और जबकि डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो वो संख्या ही लिख देते हैं। जो नंबर होता है वो नंबर लिख दिया हमने सेम। एक बार जो पावर थी हमारी, नंबर की जगह मैं पावर वर्ड बोल दूं तो और ज्यादा अच्छा है। जो पावर थी मैंने पावर लिख दिया, फिर 2 घटाओगे, फिर 4 घटाओगे, फिर 6 घटाओगे, ऐसे घटाते चले जा रहे हैं। समझ रहे हो? हमने क्या करा, न्यूमरेटर में से 1 पहले घटाया, 3 घटाया, 5 घटाया, 7 घटाया, 9 घटाएंगे, इस टाइप से घटाते हैं जब तक पॉजिटिव टर्म आ रही हो। नेगेटिव और जीरो नहीं आनी चाहिए। और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, पहले जो पावर होगी उसे सेम लिख दोगे, फिर उसमें से 2 घटाओगे, फिर 4 घटाओगे, फिर 6 घटाओगे, और तब तक घटाओगे जब तक कि पॉजिटिव टर्म आ रही हो। नेगेटिव और जीरो नहीं आनी चाहिए। तो एक बात हमें ध्यान से रखी कि जो न्यूमरेटर में जो घटाते हैं वो ऑड संख्याएं घटाते हैं, और जो डिनोमिनेटर में घटाते हैं वो एक बार तो पावर को सेम लिख देते हैं और उसके बाद इवन घटाते हैं। उसके बाद क्या घटाते हैं? इवन। याद रखना, एक बार पावर को सेम रखना डिनोमिनेटर में, उसके बाद इवन घटाना है, ठीक है। तो ये हमारा रूल था जब पावर क्या हो? इवन हो। जब पावर क्या हो? इवन हो। तो ये कह रहा था पावर इवन की तो बात क्लियर है। यदि पावर ऑड होगी तो क्या रूल होगा? देखिए रूल नंबर 2 बन गया ये, यदि ऑड हो तो, ठीक है। ऑड यानी विषम संख्या, यानी कि 1 हो, पावर 3 हो, पावर 5 हो, पावर 7 हो, इस टाइप से पावर हो। तो बस ये फॉर्मूले में बस इतना ही अंतर होता है कि लास्ट में तुम्हें क्या नहीं लगाना है? π/2 नहीं लगाना है। बस ये ही अंतर होता है ऑड और इवन में। ऑड संख्या वाले में जो पावर ऑड होती है उसमें π/2 लास्ट में नहीं लगाते, चाहे साइन हो या कॉस हो। और इवन होता है तो लास्ट में π/2 लगाते हैं, बाकी सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल कर लेते हैं हम जरा, जिससे हमें क्लियर हो जाए टॉपिक। एक इवन का करेंगे और एक ऑड का करेंगे, जिससे ये हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन करता हूं, जैसे मैं फर्स्ट 0 to π/2 sin 6x dx, 0 to π/2 sin 6x dx। तो यहां पर देखिए, यहां पर n कितना है? 6। तो 6 क्या है? इवन है। तो
भाई सम संख्या है इवन, यदि 6 इवन है, सम संख्या है, तो हमें क्या पता लगी, लास्ट में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 2। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 2। ठीक है, तो देखिए 0 to पाई बाय 2 साइन 6x dx। तो न्यूमरेटर में से पहले मैंने क्या बताया था कि पहले पावर में से 1 घटाओ, फिर कितना घटाएं, 3 घटाओ, फिर कितना घटाएं, 5 घटाओ, फिर कितना घटाएं, 7 घटाओ। ओहो, ये तो 7 हमने जैसे ही घटाया 6 - 7 तो -1 हो गया। और मैंने क्या कहा था तुमसे कि नेगेटिव की टर्म नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव ही आनी चाहिए, नेगेटिव और जीरो नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब हमें यहां तक नहीं जाना, इससे पीछे तक ही रहना है, ये यहां तक ही रहना है, क्योंकि यहां तक ही हमारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, क्योंकि 6 - 7 करके तो -1 होगी, नेगेटिव में आ गई तो नेगेटिव में तो आना ही नहीं था हमें। ऐसे ही डिवाइडेड करेंगे, तो डिवाइडेड में पहले तो जो पावर होती है सेम लिख दो, फिर पावर में से 2 घटाएंगे, फिर पावर में से 4 घटाएंगे, फिर पावर में से 6 घटाएंगे। नहीं घटा सकते 6 - 6 क्या हो गया, 0। और मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव टर्म ही आनी चाहिए, जीरो और नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब हमें इसके पीछे तक ही घटाना है, यहां तक नहीं घटाना। ठीक है, यहां तक घटाना है इसका मतलब। तो इस दो आगे मैंने 2 टर्म इसलिए ज्यादा ली जिससे हम कंसेप्ट को क्लियर कर लें कि हमें नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ना ही जीरो आनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म तक ही घटाना है। और जो न्यूमरेटर में जो घटाते हैं वो 1 3 5 7 इस टाइप से घटाते हैं ऑड संख्याएं, और जबकि डिनोमिनेटर में हम कैसे घटाते हैं, डिनोमिनेटर में घटाते हैं पहले पावर लिख देते हैं, फिर उसमें से 2 घटाते हैं, 4 घटाते हैं, 6 घटाते हैं। कब तक घटाते हैं, जब तक कि तुम्हारी पॉजिटिव टर्म आ रही हो, नेगेटिव और जीरो नहीं आनी चाहिए। और देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात, n इवन है तो लास्ट में क्या लगाओगे, पाई बाय 2। क्या लगाओगे लास्ट में, पाई बाय 2 लगाओगे। तो ये क्या हो गया, 5 × 3 × 1 डिवाइडेड बाय 6 × 4 × 2 और इंटू पाई बाय 2। तो देखो ये तो कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या आ गया ये, 5 × 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 4 × 2 × पाई बाय 2। तो ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 5 बाय कितना हो गया, 16 × पाई बाय 2। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, 5 पाई बाय 32। ये आंसर हो गया। बहुत आसान था, बहुत ही आसान था, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था ही नहीं। पहले पावर देख लेनी है, n = इवन है तो लास्ट में पाई बाय 2 तो लगाना है। फिर न्यूमरेटर में से 1 घटाओगे, 3 घटाओगे, 5 घटाओगे, 6 में से 7 घटा नहीं सकते, नेगेटिव टर्म आ जाएगी तो यहां तक ही घटाना है। डिनोमिनेटर में पहले पावर को लिख देते हैं, 6 लिख दिया, 6 में से फिर 2 घटाओगे, फिर 4 घटाओगे, 6 में से 6 नहीं घटा सकते क्योंकि जीरो आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव टर्म आनी चाहिए, जीरो और नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, इंटू पाई बाय 2। फिर इसे सॉल्व कर लिया, जो लास्ट में आंसर क्या आ रहा है, 5 पाई बाय 32। क्लियर है। अब एक में जो है ऑड का और ले लेते हैं, जिससे ऑड और इवन के दोनों के कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पावर आपके हम ले लेते हैं ऑड। सेकंड क्वेश्चन, 0 to पाई बाय 2 कॉस ले लेते हैं, कॉस और साइन सेम ही होता फार्मूला, तो 7x dx, 7x dx। तो यहां पर n क्या है, 7 क्या है, ऑड, विषम संख्या है तो लास्ट में पाई बाय 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यही तो बताया था मैंने कि यदि विषम संख्या हो तो लास्ट में पाई बाय 2 मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो देखिए 0 to पाई बाय 2 cos 7x dx। तो सबसे पहले 7 में से कितना घटाओगे, 1 घटाओगे, 7 में से फिर 3 घटाओगे, 7 में से फिर 5 घटाओगे। विषम संख्या घटाते हैं ना, ऑड संख्या है, और 7 में से 7 तो घटा नहीं सकते क्योंकि वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए यहां तक ही जाना है। डिवाइडेड बाय जो पावर होती है पहले एक बार उसे सेम लिख दे, फिर उस पावर में से 2 घटाएं, फिर पावर में से 4 घटाएं, फिर पावर में से 6 घटाएं, पावर में से 8 तो घटा नहीं सकते, 7 - 8 तो -1 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था
कि प्लस की ही वैल्यू आनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म आनी चाहिए, तो यहां तक ही पॉजिटिव टर्म आ रही है। और लास्ट में π/2 नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि n = ऑड है, ऑड में π/2 नहीं लगाते। तो ये क्या हो गया 6 और ये 4 और ये 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो अब इसे कैंसिल कर देते हैं जो कट रहा हो उसमें। भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया ये 2 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, तो कितना आ गया ये, मल्टीप्लाई करो इसे, 16 डिवाइडेड बाय 35, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल था ये तो इसमें हमने करा क्या, बहुत सिंपल था। पावर n थी, n कितना था ऑड 7 ऑड है, लास्ट में π/2 नहीं लगाओगे, न्यूमरेटर में से 1 घटाओगे, 3 घटाओगे, 5 घटाओगे, 7 नहीं घटा सकते, 7 जीरो हो जाएगा, 7 - 7 तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब 5 तक ही घटाना है। डिनोमिनेटर में क्या करोगे, पहले पावर को लिख दोगे, फिर उसमें से 2 घटाओगे, फिर 4 घटाओगे, फिर 6 घटाओगे, 8 नहीं घटा सकते क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, तो 6 तक ही घटाना है। और लास्ट में π/2 नहीं लिखना है क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। और उसके बाद फिर इसे सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर हो गया 16/35। तो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है, जो मैंने मॉडल टेस्ट पेपर भी तुम्हें दिए थे, 4-4 नंबर के थे, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आए हुए थे। तो अच्छी तरह से रिवीजन करें, अगली क्लास में फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे। ओके।